आप कितने भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक ढूंढ लो, लेकिन अगर आप टेक्निकली सही टाइम पे एंट्री या फिर एग्जिट नहीं करते हैं तो आपका ओवरऑल रिटर्न पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमें ये बताए कि उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, जो हमें ये बताए कि उसका एग्ज़िट कहाँ पे करना है, और हर एक चीज़ मार्केट के रियल टाइम में बताए। और आज के इस टेक्नोलॉजी की युग में हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी है कि हम आराम से इस तरह की चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज मैं जो है वो चार्ट लिंक के बारे में आपको बताऊंगा। इस चार्ट लिंक का आपको पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे जो है हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ सर्टेन स्टॉक ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद में उससे हम एक स्कैनर बनाएंगे। देन उसको जो है वो अपन डैशबोर्ड पे मॉनिटर भी करेंगे और उसके लिए अपन जो है वो अलर्ट सेट करेंगे सो दैट कि जब भी उस कंडीशन को मैच करता है तो हमारे पास इस तरह का जो है वो एक अलर्ट आ जाए, हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, टेक्स्ट मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए। तो हम जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। साथ ही इस प्लेटफॉर्म का पूरा एक ओवरव्यू भी मैं दूंगा आपको सो दैट कि आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़े। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड बना रखे हैं और जो मेरे को ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे कौन से सेक्टर मोमेंटम में हैं, यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कौन से स्टॉक है, किस में ब्रेकआउट होने वाला है, कौन से 52 वीक के नियर में है। एंड प्लस यहाँ पे जो है अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो है वो मार्केट की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। और ये सब हो पाया है यहाँ पे इसके पीछे जो कंडीशन कर रखी है मैंने उन सब की वजह से। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप बड़े ही आराम से इस तरह के डैशबोर्ड आप अपने खुद के डैशबोर्ड बना सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। हम सबसे पहले एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे सो दैट कि वहाँ पे जो है वो हम फंडामेंटली कुछ अच्छे स्टॉक को एड ऑन कर पाएँ। वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप डैशबोर्ड में आएंगे एंड देन यहाँ पे जो वॉच लिस्ट का ऑप्शन है आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपको क्रिएट ए न्यू वॉच लिस्ट, पहले से कुछ वॉच लिस्ट बनी हुई है तो यहाँ पे जो कुछ पहले से वॉच लिस्ट बनी हुई है और आप जो है यहाँ पे एक नई वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो चार्ट लिंक का पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप एट ए टाइम एक जो वॉच लिस्ट है उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक डिफ़ॉल्ट कर रखी है, तो अगर मेरा प्रीमियम वर्जन नहीं रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जितने भी डैशबोर्ड या आपके स्कैनर बने हुए हैं वो इस वॉच लिस्ट को यहाँ पे जो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करेगा और उसके बेसिस पे रिजल्ट्स देगा। तो आप जो है वो आप चाहे तो शुरुआत जो है वो फ्री वर्जन से कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए वर्थ इट है और यूज़फुल है तो उसके बाद में आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, पर आप शुरू जो है वो फ्री से करें तो आपको एक बार प्लेटफॉर्म जो वो समझ आएगा। चलिए फ्री में आप बहुत सारी वॉच लिस्ट बना तो पाएंगे पर डिफ़ॉल्ट जो है वो सिर्फ एक कर पाएंगे। अब आप जो है वो यहाँ पे स्विच कर करके मल्टीपल स्कैनर चला सकते हैं, अदरवाइज़ कोई आप एक वॉच लिस्ट को डिफ़ॉल्ट कर दीजिए एंड देन उसके बाद में उससे रिलेटेड जो है वो आप यहाँ पे स्कैनर बना सकते हैं। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये रियल टाइम में मार्केट के लाइव मार्केट में आपको डेटा देता है एंड विच इज़ रियली गुड। चलिए वॉच लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे जो है एक वॉच लिस्ट बना देता हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए कि टेक्नो फंडा यहाँ पे जो है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह के यहाँ पे जो है वो स्टॉक हो जो टेक्निकली भी अच्छे हो और फंडामेंटली भी अच्छे हो। तो मैंने यहाँ पे एक जो वॉच लिस्ट है उसका नाम रखा है टेक्नो फंडा। अब यहाँ पे अभी तक इसमें कोई भी स्टॉक वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे अगर अपने को स्टॉक ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड एंड व्यू स्टॉक, और मैं चाहूँ तो इस वॉच लिस्ट पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो भी स्टॉक वगैरह मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर पाऊँगा।
मान लीजिए कि मैं एक एक करके करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HDFC बैंक एंड देन मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली HDFC बैंक आ गया। ऐड टू सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे नीचे जो HDFC बैंक जो वो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक करके इतनी वॉच लिस्ट कब बनाऊँगा, तो मैंने यहाँ पे जो है वो मैं कोई भी अपना एक फ़ाइल जो है वो CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल कोई भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो एक मैं यहाँ पे जो है कोई भी एक रैंडम फाइल लेता हूँ, जैसे कि ये एक फाइल है, इसको जो है मैं सेलेक्ट करके एंड देन अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो एक सर्टेन टाइम लेगा एंड देन उसके बाद में उस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक थे ये स्टॉक जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि उस वॉच जो मेरा फाइल थी उसमें 778 स्टॉक थे और वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉच लिस्ट है इसके बेसिस पे मैं एक स्कैनर बनाऊँ और उस स्कैनर के बेसिस पे मैं जो है वो मैं उसका डैशबोर्ड भी बनाऊंगा एंड देन मैं उसका जो है वो एक अलर्ट भी सेट करूंगा। चलिए अब यहाँ पे स्कैनर बनाने के लिए यहाँ पे जो स्कैनर वाला ये ऑप्शन है इस पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप के स्कैनर पहले से रेडीमेड स्कैनर बने हुए हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप पहली बार बना रहे हो और आपको पता नहीं है कि कैसे बनाएं और वो सब चीज़ें, तो सबसे इजी है कि आप जो है यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे मुझे RSI से रिलेटेड स्कैनर चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्कैनर पहले से रेडीमेड बने हुए हैं। मैं यहाँ पे जो इसमें से किसी भी स्कैनर पे जो है मैं ओपन कर सकता हूँ और उसको मेरे यहाँ पे सेव भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट का जो है वो एक स्कैनर बना रखा है। अब जो भी स्टॉक जो है यहाँ पे उसके ऊपर या नीचे जाता है इस कंडीशन को मैच करता है एंड दैट टाइम ये जो स्कैनर है ये जो स्टॉक है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कैनर में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पॉपअप करके जो है वो चार्ट आ जाता है तो आप जल्दी बहुत सारे स्टॉक को ट्रैक भी कर पाते हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो आप चाहे तो इस स्कैनर को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल यहाँ पे कॉपी स्कैन पे क्लिक करेंगे। अब जब कॉपी स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैनर जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो सेव हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो स्कैनर था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गया। चलिए ये तो स्कैनर मुझे नहीं चाहिए, मैं जो है वो अपना खुद का एक स्कैनर बनाना चाहता हूँ। तो मैं वापस स्कैनर पे क्लिक करूँगा। शुरुआत में जब आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से डायरेक्टली खूब सारे स्कैनर बने हो आप ले सकते हो, पर क्योंकि यहाँ पे अपन स्कैनर कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं, दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे आप वापस क्रिएट न्यू स्कैनर पे क्लिक करके और मैं अपना खुद का एक स्कैनर बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा कि मैं कौन से सेगमेंट से वो कंडीशन मैच करवाना चाहता हूँ। तो क्योंकि एक मैंने वॉच लिस्ट बनाई थी तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो टेक्नो फंडा जो वॉच लिस्ट आ रही है मैं इसको सेलेक्ट करके इसके माध्यम से स्कैनर बनाऊँगा। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है, जैसे कि वहाँ पे निफ्टी 500 एंड देन उसके बाद में निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर की भी इंडाइसेस है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो है टेक्नो फंडा वाला जो है इसको यूज़ करने वाला। अब यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन मैं यूज़ करूँगा एंड दैट इज़ द कि मेरा जब भी कोई स्टॉक RSI का 50 लेवल को क्रॉस करता है तो वो जो है वो मेरी वॉच लिस्ट में आ जाए। या फिर चलो 50 तो काफ़ी कॉमन हो गया क्योंकि कई बार जो वो स्टॉक 50 को क्रॉस कर लेता है, पर हो सकता है कि वो 50 से वापस रिट्रेसमेंट की ओर चला जाता है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो 60 के अबाउ, यानी कि अगर RS जो है RS का जो नंबर है वो 60 के अबाउ चला जाता है तो वो मेरे यहाँ पे इस स्कैनर में जो है मुझे दिखने लग जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च करूँगा RSI। मैं यहाँ पे जैसे RSI सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास RSI आ गया और अब आप यहाँ पे देखोगे तो RSI है और अब मुझे जो वो 60 के अबाउ चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन करूँगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे 60। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं वो सारे स्टॉक जो है वो यहाँ पे
आ जाएंगे। चलिए एक बार अपन यहाँ पे देखते हैं, तो ये जितने भी स्टॉक है ये सारे के सारे RS60 के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। और आप देखिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट आपको मिला है, कितना अच्छा यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला है। तो जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में आता है तो RS के 60 के लेवल को वो क्रॉस करता है, एंड उस समय आपको जो है वो उस स्कैनर पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पता चल जाएगा। और वो भी आप अपने डिफरेंट टाइप के अलर्ट वगैरह बना के उसको सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब ये तो क्या है कि RS जितने भी स्टॉक है वो 60 के ऊपर जो भी है वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब 77 ऐसे स्टॉक है जो कि यहाँ पे मतलब कि टोटल अपन ने 700 स्टॉक डाले थे, उनमें से 77 ऐसे स्टॉक है जो कि इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं RS, जिनका लेवल RS का 60 से ऊपर है। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी होंगे जिनका RS का लेवल जो है वो 80 है, 90 है, तो उस समय तो वो काफ़ी RS का लेवल अबव चला गया, एंड देन उसके बाद तो हो सकता है वो रिट्रेसमेंट के लिए आए। तो यहाँ पे जो है वो 77 स्टॉक को एक साथ ट्रैक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी वो RS लेवल के 60 के लेवल को क्रॉस करे, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो पता चल जाए, यानी कि 60 से लेके 62, 63 उसके आसपास गया है तो मुझे पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो ग्रेटर देन है उसकी जगह यहाँ पे मैं कर दूँगा क्रॉस अबाव। अब जैसे मैं इसको इस कंडीशन को करता हूँ एंड देन मैं क्लिक करता हूँ, तो जो मेरे 77 स्टॉक थे वो जो है अब ओनली 18 स्टॉक बन के रह गए। अब जो है ये ऐसे स्टॉक है जो मतलब कि यहाँ पे जो है वो अभी मोमेंटम में है, मतलब कि जस्ट इन्होंने मोमेंटम स्टार्ट किया है। यहाँ से हो सकता है कि अगर अभी इनका जो RS का लेवल है इन्होंने जस्ट 60 को क्रॉस किया है, हो सकता है कि ये आगे ओवर द टाइम यहाँ पे 80 तक जाएंगे, तो आपको तब तक एक बहुत अच्छा मूवमेंट जो है वो आपको दे देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो RS 60 का जो क्रॉस अबाव का जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा है, और आपको जस्ट ओनली 18 स्टॉक को डेली बेसिस पे देखना, वो देखना भी आपके लिए बहुत इजी होगा। पर यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऐसे आपको ETF मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक ETF आ रहा है, देन उसके बाद में ये भी एक ETF आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये ETF जो है वो यहाँ पे नहीं आए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे तो यहाँ पे जो वॉच लिस्ट अपन ने यहाँ पे बनाई है उस वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ETF नहीं आने, हो सकता है कि उस वॉच लिस्ट में भी कोई ETF का कुछ नाम होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो एक और कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन होगी मार्केट कैप की। जैसे ETF का मार्केट कैप नहीं होता, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अपन लिखेंगे मार्केट कैप, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे कर देते हैं 5000। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वही स्टॉक आएंगे जिनकी मार्केट कैप 5000 है और ETF की मार्केट कैप नहीं होती। अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखिए जो ETF था वो गायब हो चुका है, और आपको ओनली 15 स्टॉक मिले हैं जो आज जो है वो 60 के लेवल को क्रॉस किया है। और आप देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम में है। आप देखिए इनके चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल यहाँ से जो है वो अब रेडी है मूवमेंट के लिए। ये आप सन फार्मा का यहाँ पे स्टॉक देखिए कैसे ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से जो है वो अब मूवमेंट के लिए तैयार है। तो अब जो है वो मैं चाहता हूँ कि इस स्कैनर को मैं जो है वो इस तरह का जो एक डैशबोर्ड बना हुआ, मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मेरा ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है, ऐसा डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ सो दैट कि मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट, अगर आप इसको देखोगे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मेरे पास ज़्यादा डेटा है। तो चलिए मुझे इस तरह का एक डैशबोर्ड बनाना है, तो जो मैंने कंडीशन बनाई है उसी के बेसिस पे जो है मैं इसका एक डैशबोर्ड बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस स्कैन को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं इस स्कैन का नाम दूंगा RSI मैंने यहाँ पे नाम दिया। देन उसके बाद में इट इज़ प्राइवेट। तो अगर आपका प्रीमियम वर्जन ले रखा है तो आप प्राइवेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहेगा। खैर पब्लिक रहता है तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब यहाँ पर जो है वो ये स्कैनर यहाँ पर सेव हो चुका है। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो वो डैशबोर्ड बन जाए। अगर आप इसका बैक टेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको ये रिजल्ट भी दिख जाएगा कि यहाँ पे जो किस किस डेट को कौन से इंडस्ट्री में जो है ये कंडीशन कितने स्टॉक के साथ में मैच हुई थी। चलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत है, आप अपने कंडीशन के बेस पे खूब सारी चीज़ें बना सकते हैं, और काफ़ी सारे स्कैनर आपको बने हुए भी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है वो RSI ओवरसोल्ड का यहाँ पे देखना है। जैसे RSI का आपको स्कैनर देखना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए
RSI एंड चार्ट लिंक आप आगे लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे स्कैनर आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एक स्कैनर है, ये यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये सारे के सारे स्कैनर है। अगर आपको डैशबोर्ड चाहिए, जैसे ये आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे के सारे स्कैनर है। अब आप चाहते हैं कि नहीं स्कैनर आपको नहीं चाहिए, वैसे तो आप इन स्कैनर को ही सेव कर सकते हो यहाँ पे मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं आपको जो डैशबोर्ड ही चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डैशबोर्ड। अब आप जब डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब जो आपको मिल रहे हैं वो डैशबोर्ड मिलेंगे। जैसे कि ये एक देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कितना क्लियरली पता चल रहा है कि कौन से स्टॉक का क्या है, टॉप गेनर कौन है, टॉप लूज़र कौन है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिए एंड देन उसके बाद में आप अपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है वो मैं किसी एक को सेव कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो टॉप गेनर है इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है वो मेरा एक जो डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें जाके मैं सेव करता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टॉप गेनर वाला जो था ये यहाँ पे आ गया है। अब जो है मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए, इसीलिए मैं जो है वापस इसको डिलीट कर देता हूँ। बस मैंने आपको बताने के लिए किया था, और वापस रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो नॉर्मल डैशबोर्ड बना हुआ है वो वापस आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब वापस अपन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो अपन ने जो स्कैनर बनाया है अपन चाहते हैं कि ये जो है वो डैशबोर्ड पे सेव हो जाए। तो यहाँ पे मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड करेंगे एंड देन उसके बाद में RSI करके जो इसका नाम मैं रख देता हूँ एंड देन सेव पे बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये मुझसे जो कुछ चीज़ें पूछ रहा है, इन चीज़ों को मैं आपको वापस जब एक नया डैशबोर्ड जब अपन बनाते हैं उस टाइम मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए तो आप बस इतना देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये कॉलम है एंड देन उसके बाद में नीचे जो आपको कंडीशन दिख रही है जो अपन ने यहाँ पे लगाई थी एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे जो एक बार सेव कर लेते हैं एंड देन उसके बाद में वापस इस डैशबोर्ड को अपन देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन आएंगे तो वो कहाँ पे सेव हो रखा है, ये रहा। ये यहाँ पे देखिए RS जो है वो RSI के नाम से सेव हो रखा है, और आप देखिए कि आप कैसे कितने इजी तरीके से जो है मॉनिटर कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी ऐसे छोटी पड़ रही है, आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, और आप चाहते हैं कि ये एक ही बार में सारे स्टॉक दिख जाएं। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एडिट लेआउट है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे जो है इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे जैसे ऐसे बड़ा कर सकते हैं या नीचे की तरफ भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप बड़ा करेंगे तो यहाँ पे एक ही बार में सारे स्टॉक आ गए। चलिए यहाँ पे मैं वापस इस लेआउट को सेव कर देता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो जो अपन ने RS का बनाया था वो एक ही बार में सारे स्टॉक आ गए। अब आपके लिए कितना ईजी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आराम से जो है आप मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये कितना इजी जो है वो आपका बना दिया है। अब जो है वो आप चाहते हैं कि इस स्कैनर में जो भी नया स्टॉक आता है, जब मार्केट चालू है और उस समय कोई भी नया स्टॉक आता है, तो आपको रियल टाइम में इमीडिएट बेसिस पे पता चल जाए कि आपको जो है वो उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर एक स्टॉक आया है और आप उसमें चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन वापस जो है वो यहाँ पे स्कैनर में आएंगे, और स्कैनर में आने के बाद में यहाँ पे जो है वो आपको जो आपका खुद का जो स्कैनर है आपको उस पे जाना होगा। और उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड बना हुआ है जिसमें आपकी सारी चीज़ें दिखेगी, यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट, आपका स्कैनर, अलर्ट, प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें दिखेगी। वहाँ पे यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपका RSI का स्कैनर बना हुआ है। अब सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो देन वापस ये स्कैनर वही आ गया जो अपन ने बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अलर्ट मुझे मिले, तो यहाँ पे एक अलर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद में यहाँ से मेरे से पूछ रहा है कि आपको जो है वो ये जो स्कैनर है वो कितने फ्रीक्वेंटली बेसिस पे चेक करें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर मिनट जो है चेक करें। यहाँ पे आप जो है वो चाहे तो 10 मिनट, 5 मिनट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप के जो नोटिफिकेशन का मीडियम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आए, आप चाहते हैं आपको SMS आए। अगर आप SMS सेलेक्ट करोगे तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। आप चाहते हैं कि ईमेल भी आए और टेक्स्ट मैसेज भी आए तो वो भी कर सकते हैं, और आप डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जो ईमेल एंड SMS दोनों करूँगा। अब यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट का मतलब ये है कि ये जब भी ये कंडीशन मैच होगी तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है वो स्कैनर सेंड कर देगा।
वहीं पे डुप्लीकेट का यहाँ पे मतलब ये है कि जब जब वो जितनी बार भी कंडीशन मैच होगी उस पर्टिकुलर टाइम में, वो हर बार जो है वो आपको जो है वो नोटिफिकेशन भेजेगा। अब ये जो है ये यूनिक और डुप्लीकेट सिर्फ एक दिन के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आज आपका जो कोई स्टॉक आया है एंड देन उसके बाद में वापस 3 दिन बाद में वापस आएगा, तब तो वो वापस डुप्लीकेट भेजेगा ही। पर आप चाहते हैं कि जब दिन में, पूरे दिन में कितनी बार कंडीशंस मैच हुई है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार भेजे या मल्टीपल टाइम्स भेजे। तो अब आपको ये बता रहा है कि मंडे को जब ये मार्केट ओपन होगा तो 9:16 पे जो है वो आपको जो भी अलर्ट्स वगैरह आए हैं वो आपको बता देगा, और हर 1 मिनट पे वो जो है वो ये बार बार वापस स्कैन करेगा एंड देखेगा कोई नया स्टॉक आया तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया कि एक स्कैनर कैसे बनाते हैं, देन उसके बाद में हमने ये देख लिया कि यहाँ पे उसका अलर्ट कैसे सेट करना है। अब हम ये देखते हैं कि एक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो चलिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए मैं वापस जो है वो इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। देखो, जैसे ये मेरा एक डैशबोर्ड है। अब मैं यहाँ पे जो है वो डेली इंट्राडे के लिए अलग बना सकता हूँ, देन मैं वीकली के लिए यहाँ पे अलग बना सकता हूँ, देन मैं मंथली के लिए अलग बना सकता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है वो आप अलग अलग फोल्डर टाइप से बना सकते हो। जैसे मेरा ये एक फोल्डर है, इसके अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड है, देन मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना सकता हूँ, देन मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना सकता हूँ, और यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर बना के एंड देन उसके अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकता हूँ। चलिए, ये मेरा एक डैशबोर्ड बना हुआ है, ये एक फोल्डर टाइप का। इस फोल्डर में मल्टीपल यहाँ पे डैशबोर्ड बने हुए हैं। चलिए, यहाँ पे अब जो है मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, और यही वाला डैशबोर्ड जो है वो अपन वापस यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो ऐड स्कैन एंड चार्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, तो आप चाहो तो, अगर आपको बिल्कुल आप नए हो, आपको समझ नहीं आता, तो आप जो है वो इनमें से सेलेक्ट करके एंड देन कंडीशन को एडिट कर सकते हो। पर क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को सेट करना, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रैच से बना के बताऊँगा। तो यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से जो है वो आपको लेआउट मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो कॉलम डिफाइन करना है। कॉलम मीन्स यहाँ पे ये होता है, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको जो चीज़ें दिख रही है, ये कॉलम होते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉलम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारे के सारे कॉलम है। तो चलिए, यहाँ पे हम जो है वो वही कंडीशन वापस लेंगे कि RSI लेवल जो है वो अगर 60 के ऊपर जाता है तो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंडीशन लेंगे कि यहाँ पे डेली का चेंज कितना हुआ है वो हमें जो है यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट कर लिया डेली चेंज, और यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेंज। तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, चेंज के ऑप्शन में डेली चेंज का दिख जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि उसका RS लेवल क्या है ये मुझे पता चल जाए, तो यहाँ पे मैं RSI सेलेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है वो कॉलम में लिख दूँगा RSI, डेली RSI। चलिए, अब यहाँ पे जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेली के साथ साथ मुझे मंथली भी पता चले। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं इसको डुप्लीकेट करके एंड देन उसके बाद में यहाँ पे डेली की जगह जो है वो मैं वीकली सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एंड देन वीकली सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे WRSI लिख देता हूँ। तो ऐसे करके आप डिफरेंट टाइप के बहुत सारी कंडीशन, जैसे अगर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको इतनी सारी कंडीशंस मिलेगी कि जिसका आपको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आप बहुत सारी कंडीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप सारे इंडिकेटर्स के बेस पे टेक्निकली तो सारा बना ही सकते हैं, और साथ ही साथ आप फंडामेंटल के बेसिस पे भी बना सकते हैं, और मैथ्स के बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूला एंड फंक्शन जो है वो आपको क्लियरली मिल जाएंगे। तो आप जो है वो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट जो भी आपके माइंड में लॉजिक है, उस लॉजिक को देख के आप जो है वो यहाँ पे स्कैनर या डैशबोर्ड बना सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे जो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो मुझे दिख जाए, तो यहाँ पे जो है मैं मार्केट कैप सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लिख दूँगा मैं मार्केट कैप। तो यहाँ पे जो है मुझे मार्केट कैप भी दिखती रहेगी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट कैप क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सेक्टर है वो सेक्टर मुझे दिख जाए कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूँगा सेक्टर।
अब जो है वो सेक्टर के साथ साथ मैं यहाँ पे इंडस्ट्री भी चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री से ये स्टॉक बिलोंग कर रहा है, और वो भी जो है यहाँ पे मुझे दिख जाए। तो ये भी मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री लिख दिया। चलिए अब जो है मैं चलिए अब यहाँ पे हमने कॉलम सारे डिफाइन कर लिए कि हम जब एक स्टॉक को देखना चाहेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहेंगे। पर अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप किस लॉजिक के बेस पे जो है वो इस डैशबोर्ड को बनाना चाहते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे फिल्टर पे अपन क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वही जो अपन ने स्कैन में जो है वो कंडीशंस लगाई थी, वो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे पहले आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्नो फंडा। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा RSI, एंड देन उसके बाद में RSI के बाद में यहाँ पे लिखूँगा क्रॉस अबाउ, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे 60 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं 60 सेलेक्ट करूँगा एंड देन इस पर रन करूँगा तो एक बार ये मेरे को रिजल्ट दिखाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कुछ ETF वगैरह आ रहे हैं, तो अगर मुझे इस ETF को हटाना है तो यहाँ पे जो है मैंने आपको वही चीज़ बताई थी कि आप मार्केट कैप के बेसिस पे ETF को हटा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके ETF को हटाने के लिए, पर मैं मार्केट कैप वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और मेरे छोटे छोटे ऐसे स्टॉक भी नहीं आए जो पेनी स्टॉक हो, वो भी नहीं आए, तो इसीलिए मैं इससे फिल्टर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे को वही 15 स्टॉक दिख रहे हैं जो अपने को स्कैनर में दिख रहे थे, और यहाँ पे जो है मैं ऐड टू करंट डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे जो इसका नाम लिख देता हूँ RSI पे जैसे मैं इसका नाम लिखूँगा, और अब ये देखिए वापस सेव हो गया। अब यहाँ पे मुझे देखिए ये डेली का चेंज यहाँ पे दिखा रहा है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे डेली RSI दिखा रहा है, वीकली RSI दिखा रहा है, मार्केट कैप दिखा रहा है, सेक्टर दिखा रहा है, इंडस्ट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, और इसके बेसिस पे मैं आराम से ये डिसाइड कर पाऊँगा कि मेरे लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है एंड सारी चीज़ें। चलिए अब ये तो मेरे एंट्री के लिए स्टॉक हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पर्टिकुलर जिन स्टॉक में मैंने एंट्री ले रखी है उसका एग्ज़िट भी मुझे यहाँ पे दिखता रहे कि हाँ इस स्टॉक में मुझे एग्ज़िट लेना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद में आपको एक नई प्लेलिस्ट बनानी है, वो पोर्टफोलियो नाम से बनानी है। पोर्टफोलियो नाम से बनाई एंड देन उसके बाद में आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उसको आप ऐड कर लीजिए। देन उसके बाद में आपको इस तरह का स्कैनर बनाना है। अब आपको एग्ज़िट किसके बेसिस पे लेना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं एग्ज़िट लेना चाहता हूँ कि अगर उसका RS का जो लेवल है वो 40 से नीचे चला जाए तो यहाँ पे जो है वो मुझे एग्ज़िट बता दे। तो चलिए यहाँ पे जो मैं क्रॉस बिलो करूँगा एंड देन इसके बाद मैं रन करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो अभी तो देखिए यहाँ पे क्योंकि जो है वो मैंने पोर्टफोलियो वाली वॉच लिस्ट को सेलेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए जो है वो खूब सारे स्टॉक दूसरे बता रहे। पर अगर मैं उस वॉच लिस्ट को सेलेक्ट कर लूँगा तो जो मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ वही दिखेगा। चलिए ये अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है जिससे मुझे एग्ज़िट लेना है, तो ऑटोमेटिकली इससे मैं अपनी एंट्री, एग्ज़िट और मेरे अलर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है मैं इससे प्लान कर सकता हूँ। तो है ना कितना ऑटोमेट। अब अगर आपको इसको और डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है वो डैशबोर्ड वगैरह बना रखे हैं, अगर आपको ये सब डैशबोर्ड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जो है वो इन सारे डैशबोर्ड का आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। जैसे मैं जो है वो स्पेशली इसको सेक्टर रोटेशन के लिए यूज़ करता हूँ कि सेक्टर जो कौन सा मोमेंटम में है, और उसके अलावा मार्केट की ब्रेथ देखने के लिए स्ट्रेंथ मार्केट की कैसी है, और उसके साथ ही कुछ यहाँ पे 52 का जो ब्रेकआउट होता है वो सब देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे स्कैनर मेरे बने हुए हैं, पर अभी के लिए यहाँ पे जो है मैं अभी जो मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाया है तो उसमें ये सारे स्कैनर बने हुए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कौन से किस टाइप के डैशबोर्ड को चाहते हैं।